फ्रेंड्स, आज की जूम सेशन को आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप सभी पार्टनर जो हैं अपने अपने टीम्स को इनवाइट कर लीजिए। और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा बेहतरीन तरीके से हमारे गोल्ड डायरेक्टर विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका और जूम सेशन को कैरी ऑन कीजिएगा सेशन लाइव होने तक। सम्मानित विनय जॉन सर। चलिए, विनय जॉन सर अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच में नरेंद्र पाल सर भी मौजूद है। सम्मानित नरेंद्र पाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अगर आप ड्यूटी पे नहीं है तो। अच्छा, आप में से कौन ड्यूटी पे है? ओके, ड्यूटी पे हैं आप में से कौन सा साथी ऐसा है जो इन्विटेशन कर सकता है? एक बार जरूर अपना रेज़ कर लेंगे। जो साथी इनविटेशन कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 ज्वाइनिंग लेकर आओ, है ना। इनविटेशन कर सके ऐसे साथी जो हैं अपना रेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ होस्ट पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टीपी गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आ गए हैं सर? जी निर्मल दुबे सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी मीटिंग में उपस्थित साथियों को मेरा मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार साथियों। और मैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, निर्मल दुबे एडवोकेट कटनी से। एक्चुअली थोड़ा सा व्यस्तता रहती है सुबह टाइम, तो जिम में होते हुए भी मैंने देखा कि होस्ट पार्टनर हमारे कहीं व्यस्त हैं और तमाम व्यस्तताओं में लगे हैं। सुबह से रहता भी है ऐसा कुछ, लेकिन कोई भी आदमी जो भी हो, अगर जिम्मेदारी आगे बढ़ के उठाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं ही कुछ जब तक सुबह का आगाज करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह की मीटिंग सम्मानित चांदना सर द्वारा ली जाती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को बताई जाती हैं जो हम लोगों को दुनिया में कहीं शायद मुश्किल ही हो जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जहां हमको बताई गई हो। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यदि अगर आदमी सीखता रहता है, टिका रहता है, तो दुनिया के हर क्षेत्र में कहीं भी चला जाए वो इतना कंप्लीट मैन हो जाता है वो कि वो सफल होगा कहीं भी जाए। पर्टिकुलर मैं कहूँ, ये मीटिंग तो हम लोगों को दी जाती है सिस्टम में काम करने के लिए। हमको रास्ता दिखा दिया जाता है और रास्ता दिख जाए तो मंजिल मिलने की कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ता आदमी देख ले और रास्ते में चल रहा है तो मंजिल तक जाना स्वाभाविक है, एकदम 100% सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्थापित सत्य है कि रास्ता मिल गया है, टाइम जो जाए, टाइम जो लग जाए, लेकिन अगर रास्ते पे हम अनुशासित ढंग से, यदि अगर जो रास्ते के नियम कायदे कानून हो उस पर चलते हैं तो वो मंजिल तक ले जाता है रास्ता। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। और स्थापित सत्य है, अगर उसको संदेह है भी तो वो उसके मन का वहम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और ना कहीं कोई संदेह की बात है। तो रास्ता ये है और इस रास्ते में चलने के लिए जो भी उसके उन्होंने कि सुबह मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आना चाहिए उसको। मीटिंग में आने से उसको बहुत सारी बातें, जानकारी मिलती हैं, कैसे सिस्टम को आगे बढ़ाना है, कैसे रास्ते पर चलते जाना है और रास्ता कैसे मंजिल तक ले जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जैसा कि मीटिंग में चलता ही है, चल रही है अभी मीटिंग, और इसी प्लेटफॉर्म में हमें बहुत आगे तक जाने के लिए हमें फील्ड भी सिखाने लगता है।
जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, जानकारियों के बाद हमको ज़रूरत होती है एक्टिविटी करने की, तो हम जैसे एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बुरी जैसे हमसे बनती है वैसे हम करते हैं यदि अगर, तो कार्य करने से भी हमको जानकारियाँ हमारी बढ़ती जाती हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है, और ऐसा समय आता है कि हम यहाँ के बहुत अच्छे मास्टर बन जाते हैं और धीरे धीरे हम डेवलप करते जाते हैं। तो ये सब पूरी चीज़ें इस सिस्टम का, प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है, वो सब साथ में चलती हैं। कई बार हम कई लोगों को फ़ोन लगाते हैं, नहीं उठाते हैं, बहुत सारी ये ट्रेजेडी मन के अंदर आती है, तो वो सब चीज़ों को इसका पार्ट ही माना जाता है। इसको सबको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार नेगेटिविटी भी आती है तो उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए किसी अच्छे एक्सपीरियंसी आदमी के संपर्क में रहने की, और उसके लिए पर्टिकुलर हम मीटिंग में आते हैं यदि अगर, तो सारी चीज़ों को समाधान हमको मिलता जाता है और हम फाइट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसा कि ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में जो हमारे चांदना सर हैं, डायनेमिक लीडर, जो खास तौर से इस मीटिंग को बखूबी तरीके से हम लोगों को बताते हैं और हम लोग उसको सीखते हैं और सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अभी जस्ट मिनट में भी आएंगे और हम सब लोगों को जानकारी देंगे मीटिंग के विषय में। आज हमारा शायद चौथा डे है आज, शायद कोर मीटिंग का 4th डे है ना सर? हेलो, चौथा दिन है, चौथा दिन। आवाज आ रही है ना? ठीक है सर। तो साथियों, शायद आज 4th डे है और ये कोर मीटिंग इतनी जबरदस्त मीटिंग होती है कि इसको इंसान को यदि अगर वो ले लिया और इस पर इम्प्लीमेंट किया तो बहुत ही जीनियस तरीके से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है। दुनिया के हर क्षेत्र में वो आदमी एक सफल इंसान कहलाता है, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो, कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में हो। क्योंकि साथियों, एक एक कदम पे नॉलेज की जरूरत होती है। बिना नॉलेज के आगे आदमी नहीं बढ़ सकता किसी भी क्षेत्र में। तो ये मैं बतला दूं, ये मेरा सौभाग्य है। आज मुझे मतलब कहना चाहिए कि स्थिति ही ऐसी निर्मित हुई कि मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं भी अपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हालांकि सम्मानित चांदना सर जो बतलाते हैं वो बहुत खास होता है, उसको सुनने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये बतला दूं कि इस मीटिंग में जो आदमी आ करके और लगातार सीखता है, वो उसे किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी हरा नहीं सकता है। जरूरत होती है इम्प्लीमेंट करने की। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, जो भी लोग यहाँ हैं मीटिंग में, वो अपने साथियों को, अपने पार्टनर्स को ग्रुपों में जा करके तत्काल बात करें उनसे, मीटिंग में कॉल करें, उनको बुलाएं मीटिंग में। अगर जो लोग भी मीटिंग में आते हैं तो निश्चित ही वो सीखते हैं, और सीखने का कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पर। सीखने से कोई आदमी कभी छोटा नहीं होता, सीखने से नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है साथियों, बता दूं। नॉलेज वो चीज़ है जिसको नॉलेज है, आप देखते हैं लाखों रुपए, अब हम लोगों के ही प्रोफेशन में मैं देखता हूँ लाखों रुपए एक बार खड़े होने का लेते हैं। ऐसे एडवोकेट्स होते हैं और अपन लोगों जैसे ही होते हैं वे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज का पैसा होता है साहब, दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर दुनिया में समृद्ध होने से। तो ये तो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि नॉलेज भर नहीं देता, वो रास्ता भी देता है, रास्ता देता है और रास्ते में आपको चलना पड़ता है। सेशन लाइव होगा सर? सर हाँ। तो साथियों, जैसा कि टाइम हो चुका है और सम्मानित चांदना सर हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग सम्मान पूर्वक चांदना सर को सम्मानित करते हुए और मीटिंग के लिए बुलाएंगे। सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि सम्मानित चांदना सर को एक बार रेस हैंड करके और माइक चालू करके अपना सम्मानित चांदना सर को अभिनंदन के साथ बुलाएंगे। आइए सर, चांदना सर, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित निर्मल दुबे सर। बेहतरीन तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं और कहीं ना कहीं एक जबरदस्त शख्सियत भी है और एडवोकेट भी है कहीं ना कहीं। तो बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेहतर तरीके से समझते हैं और लोगों को समझाते भी हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बात को जज भी मानता है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है आपकी बात जरूर मानेगा और अपनी अपनी टीम्स को इस जूम सेशन में लेकर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माननीय निर्मल दुबे सर, और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों को तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन ऑफर कंपनी की तरफ से हमारा आया हुआ है, और उस ऑफर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रियलाइज करवा दूं ये ऑफर क्या है और किस तरीके से आपको मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं ऑफर की तरफ और ऑफर को जान लेते हैं कि ऑफर क्या है। और ये आपको कल की डेट में ये ऑफर मिला था, और इस ऑफर में कई लीडर जो है कल की डेट में इसको क्वालिफाई कर भी चुके हैं टीम से, और आज बहुत सारे लीडर इसको क्वालिफाई करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से कंपनी ने आपको मौका दिया है कि आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को यहाँ पर मैनेज कर पाएं और बेहतर तरीके से लोगों को इसमें अट्रैक्ट कर पाएं, ताकि अगर आपका ब्रॉन्ज नहीं निकला है तो आप ब्रॉन्ज निकाल सकें, और अगर आपका सिल्वर नहीं निकला है तो आप सिल्वर भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि बेहतरीन ऑफर कंपनी की तरफ से है माय डियर फ्रेंड्स, और इतना जबरदस्त ऑफर है कि अगर आप इस ऑफर को अगर बना लिए तो हो सकता है कि जो आप रैंक के बारे में सोच रहे हैं वो रैंक आपका यहाँ से निकल जाए। ये ऑफर आया है इस्लामिक पर्व मोहर्रम पे, इसमें आया है मोहर्रम पे। अभी योगा दिवस पे हमारा एक ऑफर चल रहा था, योगा दिवस पे, और उसके बाद अभी एक नया ऑफर हमारे लिए कंपनी ने डिजाइन किया है इस्लामिक पर्व पे। मतलब कंपनी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, और इस पर्व के ऊपर आपको जो ऑफर दिया गया है इस ऑफर में कि अगर डेट की बात करें, वैधता की बात करें, लास्ट डेट की बात करें, तो ये ऑफर 26 जून से लगाकर 30 जून तक है। यानी कि 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, यानी 5 दिन का ये ऑफर आया था। 26, 27, 28, 29, 30, है ना, और 26 तारीख इसमें से निकल चुका है। अब बचे हमारे पास आज का दिन 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, यानी टोटल 4 डेज हमारे हाथ में है। इन 4 डेज में आप करना क्या है, कल की डेट में जिन्होंने अपना अपना ज्वाइनिंग लगाया था वो सभी साथी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और डियर फ्रेंड्स अगर नहीं किया है तो आज से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन 4 डेज में करना क्या है कि अपने लेवल 1 में, अगर आप अपने लेवल 1 में 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो कंपनी की तरफ से 50 रुपए पर आईडी आपको यहाँ से दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपए आपको यहाँ से मिलने वाला है, 50 रुपए पर आईडी। और ये ऑफर कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन की तरफ से भी कई बार मिलता है आपको, इस तरह आप काम कीजिए आपको 50 रुपए पर आईडी मेरी तरफ से मिलेगा। पर इस बार कंपनी ने आपको 50 रुपए पर आईडी यहाँ से 5000 बीवी पे देने के लिए बात की है इस ऑफर के माध्यम से। और दूसरा हमारा जो ऑफर है वो ऑफर दिया है कंपनी ने डियर फ्रेंड्स 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 5500 रुपए, 550 रुपए, यानी कि 55 रुपए पर आईडी आपको यहाँ से ये ऑफर मिला है, 55 रुपए पर आईडी। और ये फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 15,000 बीवी अगर कर लेते हैं तो आपको 60 रुपए पर आईडी के हिसाब से यहाँ पर 900 रुपए जो है प्रति आईडी के हिसाब से आपको यहाँ पर 900 रुपए मिलने वाला है। और अगर आप 20,000 बीवी करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 75 रुपए पर आईडी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ये ऑफर मिलेगा, यानी कि 1500 रुपए का आपको इनकम आएगा। अब बात करते हैं कि ब्रॉन्ज रैंक, अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ब्रॉन्ज नहीं बने हैं, तो उन सभी साथियों के लिए एक मौका है, एक अवसर है कि आप इस ऑफर के माध्यम से अपना ब्रॉन्ज अगर निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है यहाँ से मिल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिल्वर अगर बनना चाहते हैं और ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर चुके हैं तो आप अपने केवल 2 लोगों से भी अगर यहाँ पर 20-20 हजार बीवी करवा दिए, केवल 2 पार्टनर से भी 20-20 हजार बीवी करवा दिए तो भी आपका सिल्वर रैंक यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी करते हैं और अगर आप सिल्वर बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने 4 साथियों से आप 10-10 हजार बीवी यहाँ से करवा सकते हैं, 10-10 हजार बीवी यहाँ से करवा सकते हैं, तो आपका सिल्वर रैंक यहाँ से हो जाएगा। और
अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप 8 लोग जो आपके लेवल 1 में हैं उनसे 5-5 हजार बीवी करवा लीजिए, आपका रैंक सिल्वर यहाँ से हो जाएगा इसी ऑफर के माध्यम से। यानी कि आप चाहें तो 4 दिन में यहाँ से सिल्वर बना जा सकता है। अगर आप गोल्ड बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके पास मौका है कि अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौका है कि आप अपने लेवल 2 में L2 के अंदर इस ऑफर को इंप्लीमेंट करें 20,000 बीवी वाले को। और अगर 4-5 लोगों से अगर करते हैं और अगर 100 आईडी भी आपका बचा है तो भी यहाँ से निकाला जा सकता है। इसमें आपको रेफरल इनकम तो मिलेगा ही, इसमें आपको रेफरल तो मिलेगा ही 50%। उसके साथ साथ आप यहाँ से सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर छोटा आईडी लगा देते हैं तो सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस भी मिल जाएगा, रैंक भी मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ से रिवार्ड भी मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो एक आईडी लगा देने से आपको 4 तरीके से यहाँ पर इनकम आ सकती है। अगर आप चाहें तो इसको बेहतर तरीके से आप अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट करें और बेहतर तरीके से अपना रैंक यहाँ से निकालें। और देखिए, दिल्ली एनिवर्सरी जो हमारा होने वाला है, ये एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता दूं कि 4, 5 और 6 जुलाई को ये रहेगा दिल्ली में। और आप सभी साथियों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो साथी यहाँ से अभी सिल्वर नहीं है, उन सभी साथियों को जो ब्रॉन्ज है उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना रैंक बदल लेते हैं, अगर आपका रैंक यहाँ से सिल्वर हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। यानी स्टेज पर जाकर आप अपना इंट्रोडक्शन या टेस्टिमोनी दे सकते हैं। यानी कि कंपनी आपको वहां पर बुलाएगी और आपसे आपका टेस्टिमनी जो है वो आपसे पूछेगी कि आप कौन है, कहाँ से, कितना टीम बनाया, कब से ज्वाइन किया, कितना इनकम आपका हो गया है। और ये सारी चीजें जब आपका स्टेज पर होगा, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और कहीं ना कहीं मालाओं से आपको सम्मानित किया जाएगा, तो आपका वीडियो भी बनेगा और कहीं ना कहीं फोटोज भी खींचेंगे और उन फोटोज और वीडियोस को आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करके बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ से बना सकते हैं, बशर्ते आपका रैंक सिल्वर होना चाहिए कम से कम। अगर आप सिल्वर रैंक पे है तो आप उसे बदलकर, अगर सिल्वर रैंक पर है तो आप उसे बदलकर माय डियर फ्रेंड्स गोल्ड रैंक को अचीव कीजिए। और गोल्ड रैंक में आपको पता है कि इससे अलग से सेपरेट आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है और बेहतर तरीके से आपका वीडियो और फोटो बनते हैं और जबरदस्त तरीके से लोग जो है आपका मान सम्मान वहां पर अभिवादन करते हैं। और जो साथी अगर गोल्ड है और अगर वो अपना रैंक चेंज करते हैं, अपना प्लेटिनम रैंक निकाल लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, उन सभी साथियों के लिए कंपनी की तरफ से बहुत बेहतर तरीके से रिकॉग्निशन होता है और कहीं ना कहीं लोग खड़े होकर आपके लिए अभिवादन करते हैं, तालियां बजाते हैं और स्टेज शेयर करने का आपको मौका मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके साथ है और बेहतर तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और अभी एक मौका और आ गया है कि आप मंथ एंड में दिल्ली अगर जाना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक मौका है कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने का एक माध्यम जो है कंपनी की तरफ से ये ऑफर के रूप में आ गया है कि आप यहाँ से पैसा कमाकर दिल्ली में खुले मन से खर्च कर सकते हैं, खुले मन से खर्च कर सकते हैं, आने जाने का खर्चा यहाँ से निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे जो खर्चा आपका रहेगा, हालांकि आपका वहां पे खर्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से रहेगा, परंतु जो भी आपका टैक्सी वगैरह का खर्चा है तो वो सारा खर्चा आप यहाँ से निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप सभी साथी जो है इस ऑफर के माध्यम से बेहतर इनकम को जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से रैंक भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये ऑफर आपको समझ में आ गया होगा। और 26 जून से लगाकर 30 जून इसका लास्ट डेट है, यानी कि 30 जून के बाद डियर फ्रेंड्स ये ऑफर खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप दिल्ली ट्रिप के लिए निकल चुके होंगे। और जिन साथियों ने अपना रिजर्वेशन करवाया है और जिनका RAC आया है, माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका RAC है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसको, ताकि आपका कंफर्म टिकट बन जाए। और जिन्होंने अभी रिजर्वेशन नहीं करवाया है वो अपना रिजर्वेशन करवा लें, ताकि बेहतर तरीके से दिल्ली आने जाने में आपको सुविधा रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था हमारा ऑफर और अब चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर, क्योंकि ये ऑफर के लिए आपको ये बैनर भी मिला होगा और इसमें लिखा है कि नई हिजरी की शुरुआत, इबादत, सब्र, पता नहीं क्या क्या लिखा है और सारी चीजें ये जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ने में मौका मिलता है। तो चलिए चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत जबरदस्त मार्वलस सेशन आपके लिए रहने वाला है।
तो अब हम लोग बात करेंगे उस ट्रेनिंग सेशन की जहां से आप जानेंगे कि किस तरीके से आज की डेट में हमारे जो साथी हैं वो ट्रेनिंग लेकर डियर फ्रेंड्स अपने टीम में कोर लीडर बना रहे हैं और बेहतर तरीके से अपने टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको पिछले 3 दिन से मिल रहा है लगातार और कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से कई पहलुओं पर चर्चा की गई है, कई सारी चीजों पर आपसे डिस्कस किया गया है। 7:24 हो चुका है, यानी आधा घंटा लगभग हमारा निकलने वाला है। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और को ट्रेनिंग 1-to-1 प्लान हम लोग कल देख चुके थे और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे टेस्टिमोनी की। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना टेस्टिमोनी दे सकते हैं यहाँ पे और कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपना टेस्टिमोनी किस तरह से दे सकते हैं जब आपको उसमें शेयर करने का मौका मिले और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं जब आपका रिकॉग्निशन हो तो आपको टेस्टिमोनी देनी होती है और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर lupa satu dia mana? Ini kita tu ha. Ala pakai mana biar B. आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट सर, एक मिनट। कितना 5 और 50 वाला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेस्टिमोनी की और टेस्टिमोनी किस तरह से देना होता है, क्योंकि जब स्टेज पर आपको बुलाया जाता है तो आदर्श टेस्टिमोनी देने के लिए आप नोट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट का मतलब होता है स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, अभी गाड़ी कहाँ घूमेगा? इधर इधर से घूमेगा, दूसरा रास्ता नहीं है क्या? ये नहीं है 5 वाला। आई होप कि मेरा स्क्रीन अब आपको विजुअल होगा। इधर से बोला के सीधा बजाय। और डियर फ्रेंड्स, आप जब आदर्श टेस्टिमोनी देते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिवाइडर आ जाएगा उसमें समझ। आदर्श टेस्टिमोनी के लिए आप नोट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब नोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो नोट का जो पहला वर्ड है एन, यानी कि आपका नाम क्या है, दूसरा आप क्या काम करते हैं, यानी ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या काम करते हैं, और टी का मतलब होता है टीम साइज, आपका टीम कितना बड़ा है, और टी का मतलब होता है इनकम, यानी कि आपने यहाँ से कितना इनकम किया है। अब जब भी आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो आपको सबसे पहले अपना टेस्टिमोनी देना होता है और उसमें आपका अपना नाम आपको बताना है, क्या काम करते हैं आप वो आपको बताना है, आपका टीम कितना बन गया है वो बताना है, और आपका इनकम कितना आ गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी होती है। और डियर फ्रेंड्स, जब ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से बताते हैं तो सामने वाले को ये पता चलता है कि आप कौन है और कब से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, कितना ग्रो कर चुके हैं और कितना तेजी से आपकी टीम में काम हो रहा है। अगर आपको सबसे लास्ट में टेस्टिमोनी देनी होती है तो उन्हें ये बताएं कि जो डर का सामना आज वो कर रहे हैं, एक दिन वो आपको भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई सारे साथी ऐसे भी होते हैं जिनको जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो माइक पकड़ते ही उनको पसीना पसीना हो जाते हैं, या माइक पर जैसे ही उनको मिलता है तो वो अपना नाम तक नहीं बोल पाते हैं, है ना। बहुत सारे साथी अपना नाम भूल जाते हैं स्टेज पर जाने के बाद में, आपने देखा होगा। और डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे लीडरों के उदाहरण है। एसएनपी की भी अगर हम बात करें तो हमारे जो डायमंड है काबातुल्लाह साहब, जब उनसे पहली बार स्टेज शेयर करवाया गया था तो वो बोल ही नहीं पाए, है ना। तो आज अगर आप भी इस डर का सामना कर रहे हैं कि आप स्टेज पर जाकर अपना नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये जूम सेशन भी आपको मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है और बेहतर तरीके से बात करने का जो डर है वो आपके मन से निकलता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आज जो डर का सामना
आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे आपको ना करना पड़े, इसके लिए आपको टेस्टिमोनी अगर लास्ट में देनी हो तो सीखने की ताकत के बारे में बताएं। आज जो भी साथी इस जूम सेशन में बैठा है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस जूम सेशन में, यानी कि जब जब भी आपको बोला जाता है अपना फीडबैक देने के लिए तो आप अपना रेज़ करें, जब जब भी आपको इन्विटेशन करने के लिए बोला जाता है तो आप अपना इन्विटेशन लोगों के लिए कर सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन जब बात करने के लिए बोला जाए तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देकर बात कर सकते हैं। तो ये जो डर है, ये जो झिझक है, ये जो शर्म है आपके मन में, ये कहीं ना कहीं निकलेगा। और जब ये सारी चीजें निकलेगी तो आप बेहतर तरीके से, जिस तरह से शेर जंगल में दहाड़ता है सेम डेट वैसे ही आप भी जो है सेमिनार में दहाड़ सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ तब होगा जब आप सीखेंगे। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताएं, क्योंकि जब आप तेज पर जाएंगे तो उसका बड़े से बड़ा फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। हालांकि नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, पर बड़े से बड़ा फायदा आप उसको जरूर बताएं कि आपका स्टेज शेयर करने से क्या होगा, टेस्टिमोनी देने से क्या होगा, आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। अगर आप इस जब टेस्टिमोनी अगर आप दे रहे हैं, है ना, तो इस बिजनेस का सबसे ज्यादा नुकसान क्या है और बड़े से बड़ा फायदा क्या है, ये आपको बताना है। सीखने की ताकत के बारे में बताना है और आपकी नजरों में एसईओ पे क्या है, ये कम से कम शब्दों में आपको वहां रखना है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देकर खत्म कर दें तो उसके बाद ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। और साथ ही साथ लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले अपनी बात को खत्म करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको माइक मिल गया तो अब आप माइक छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले अपनी बात को खत्म करें। और ये फ्रेंड्स, ये 4 बातें आप जरूर लिख लें। जब जब भी आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो अपना टेस्टिमोनी देने के बाद में सीखने की ताकत के बारे में जरूर डिस्कस करें। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा आपके बिजनेस का जरूर बताएं। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है और ये कम से कम शब्दों में आपको डिस्कस करना है। और लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले आपको अपने बात को खत्म कर देना है। फॉलोअप एक बहुत बड़ा महत्व है फॉलोअप का, माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग का। आज बात करेंगे फॉलोअप की। तो प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता है। जैसे कि कल मेरा बिजनेस प्लान था और कल की डेट में कई सारे लीडरों ने अपने अपने नए नए प्रोस्पेक्ट को वहां बिठाया था। और अगर उन्होंने 24 आवर्स में अगर उनको फॉलोअप नहीं लिया तो डियर फ्रेंड्स, वो प्लान तो देख लिए, समझ में भी आ गया, सब कुछ हो गया, पर उनकी अपलाइन का अगर कॉल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा और बिजनेस वो किसी और के साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि बिजनेस तो समझ में आ गया है उसको, पर वो अपलाइन को नहीं समझ पा रहा है। और फॉलोअप में वो दम है माय डियर फ्रेंड्स कि आप किसी भी साथी को इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। और प्लान दिखाने के बाद कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलोअप हम लोग कहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहले 24 घंटों में अगर फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कल रात को मेरा बिजनेस प्लान था और कई लीडर्स अपने नए नए प्रोस्पेक्ट को वहां पर बिठाए थे। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप फॉलोअप कर लेंगे उनका तो 100% वो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे। और अगर 48 घंटे के बाद फॉलोअप करेंगे तो 50% चांस है कि वो आ भी जाए और नहीं भी आए। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो वो हो सकता है कि आपका कॉल ना भी उठाए और उठा भी ले, है, या नहीं आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो फॉलोअप करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि प्लान देखने के बाद जो पॉजिटिविटी का निर्माण होता है ना, प्लान दिखाने के बाद जो सपने उसके जागते हैं, उन सपनों, वो सपने जो है कहीं ना कहीं 72 घंटों से ज्यादा नहीं चलते। आपने देखा होगा कहीं मूवी देखने जाते हैं आप, जैसे कि धुरंधर मूवी आप देख कर आए, तो धुरंधर मूवी जब आप देखकर हॉल से बाहर निकले थे, या उस दिन की बात करें जिस दिन आपने मूवी देखी थी, तो आपको सारे सीन हुबहू याद रहते हैं। पर जैसे दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, तो आप धीरे धीरे करके पूरी मूवी के कुछ खास सीन आपको याद रहते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। सेम डेट वैसे ही प्लान देखने के बाद जो पॉजिटिविटी का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं आपके सपने जो जागते हैं, उन सपनों के लिए आपको 72 घंटे में उसका फॉलोअप करना होता है। 48 घंटे से पहले आपको फॉलोअप करना आवश्यक है, क्योंकि 48 आवर्स से पहले अगर आपने कर लिया तो वो बेहतर तरीके से आपका पार्टनर यहाँ पर बन सकता है। और कोशिश करें कि आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ में ले जाएं अगर फॉलोअप करने जा रहे हैं, और अगर डिजिटल तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हैं तो अपनी अपलाइन को लाइन पर लेकर बात करवाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे बहुत बड़ा महत्व उसके अंदर उनको पता चलता है। और कहीं ना कहीं जब आपकी अपलाइन बात करती है
तो एक मजे हुए लीडर से जब वो आपका प्रोस्पेक्ट बात करेगा तो 100% वो आपके साथ बिजनेस में आएगा ही आएगा। आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम बोले। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लीडर जो है अपलाइन को लाइन पे भी ले लेते हैं पर बात खुद ही करते हैं, है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम बोले और परिचय कराने के बाद अपनी अपलाइन को बोलने का मौका दें। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपके सीखने का कि आपकी अपलाइन किस तरीके से फॉलो अप करती है, आपकी अपलाइन किस तरीके से बात करती है, आपकी अपलाइन किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करती है, आपकी अपलाइन किस तरीके से उसको मोटिवेट करती है, आपकी अपलाइन किस तरीके से उसको इस बिजनेस में लेकर आती है। ये सारी चीजें आपको सीखने का सबसे उत्तम जो समय है वो यही होता है। और डियर फ्रेंड्स, नोट्स लेते रहें, ये आपके सीखने का सर्वोत्तम अवसर और समय होता है। आप अपनी अपलाइन को देखें कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब आप फॉलो अप के लिए जाते हैं या फॉलो अप करते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें सीखने के लिए आपके लिए समय बहुत ही उत्तम है। और बहस ना करें। फॉलो अप के समय कभी भी आपको बहस नहीं करनी है। अगर वो सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको ये नहीं कहना कि सर पैसे तो देखो मेरे पास भी नहीं थे, या मैं भी उधार लाकर पैसे ज्वाइन किए थे, या अब तक आपने क्या किया, अगर आपके पास 597 नहीं है तो जीवन में आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। आपको बेहतर तरीके से काम करना है और बहस नहीं करनी है। अब फॉलो अप की बात करें तो राउंड द सर्कल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स फॉलो अप करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉलो अप जो है राउंड द टेबल की तरह होना चाहिए, यानी आमने सामने बैठकर आप उससे बात कर सकते हैं। क्लोजिंग बेहतर तरीके से उसमें हो सकती है राउंड द सर्कल में अगर आप बैठते हैं। और जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो व्यक्ति आपके साथ प्रोस्पेक्ट बन जाता है। तो ये बेहतर तरीका है फॉलो अप करने का कि आप रूबरू सामने बैठकर उससे फॉलो अप की बात कर सकते हैं। अब फॉलो अप में पूछे जाने वाले कुछ सवाल भी हैं। वो सवाल क्या है दोस्त? अगर मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। जब आप फॉलो अप करते हैं तो बहुत सारे लोग जब प्लान को देख लेते हैं और प्लान को देखने के बाद डियर फ्रेंड्स वो इस तरह के सवाल करते हैं कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, या मैं बेच नहीं सकता, या फिर वो ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं मांग सकता, है ना, या फिर वो कहते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे लोग मेरे नेटवर्क में काम करेंगे। तो इस तरह के सवाल वो लोग करते हैं अगर आपकी कंपनी भाग गई तो, है ना। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस है इन्हें हैंडल करना आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन हैंडल पे कई बार स्पेशली सेशन होता है। उस सेशन में इन सारे सवालों के जवाब आपको सही तरीके से मिलते हैं और इसमें आपको एग्री होकर बात करनी है, यानी कि सहमत होकर बात करनी है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप फेल्ड फाउंड वाला फॉर्मूला अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर तरीके से सामने वाले व्यक्ति को आप समझकर कहीं ना कहीं उनके जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप में पूछे जाने वाले सवाल और भी हैं कि जीवन साथी मना करता है ना, पिताजी मना करते हैं, या फिर उत्पाद महंगे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, या मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता, या मैं संतुष्ट हूँ। तो इस तरह के जो सवाल है कहीं ना कहीं फॉलो अप में जब वो व्यक्ति आपसे करता है तो आप निरुत्तर हो जाते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आप अपनी अपलाइन को साथ लेकर जाएंगे या अपनी अपलाइन को लाइन पर रखेंगे तो इन सवालों का बेहतर तरीके से वो जवाब देंगे। और डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फेल्ड फाउंड का जो फॉर्मूला है उसे आप इस्तेमाल करके इन सारे सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। आपकी अपलाइन दे सकती है और उस व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में प्रोस्पेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिसका रिश्तेदारों में कोई ना कोई व्यक्ति असफल हुआ है। और हिंदुस्तान में आप देख लो 150 करोड़ की आबादी के अंदर हर घर यानी कि हर व्यक्ति जो है उसके जानने वालों में कोई ना कोई व्यक्ति तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा खोया है ना। बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी जॉब जिनके पास होती है 10-12 हजार की नौकरी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करता, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। आप मुझे बताओ यार, 10-12 हजार 400-500 रुपए के लिए आप डेली काम कर रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को सूट नहीं कर रहा। बाजार में जब जाते हो बच्चा खिलौना मांगता है तो उसको दिलाने की औकात नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें होती है उसे आपको बेहतर तरीके से लेना है, पर ऐसे आपको जवाब नहीं देना जैसे मैंने दिया है आपको, है ना। ऐसा जवाब आपको नहीं देना है। आपको बिल्कुल फेल्ड फाउंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एग्री हो जाना है साथ में उसके कि जीवन साथी मना करता है। अगर कहता है तो आप भी कहिए सर जब मैंने भी शुरू किया था तो मेरी भी पत्नी मना करती, है ना, कि ये बिजनेस मत करो, नौकरी कर लो। पिताजी मना करते हैं, आप एग्री कर लो कि सर मैंने जब शुरू किया था तो मेरे फादर भी मना करते थे। उत्पाद महंगे हैं कि मुझे भी लगता था कि यार प्रोडक्ट महंगा है, पर जब मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ली, इसको यूज किया तो मुझे पता चला कि इसकी क्वालिटी जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट है और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो जिस कॉस्ट में आ रहा है ये उससे भी महंगा होना चाहिए था इसकी क्वालिटी को देखकर।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप फील्ड फाउंड का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर तरीके से आप इसे दे सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, है ना। ऐसा कोई ताला आज दिन तक दुनिया में बना ही नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो। तो याद रखें कि दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनके उत्तर जरूर बना है ना। दुनिया में जितने भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है। और लेकिन 3 तरह का संवाद होता है। संवाद कैसे होता है? पहला तर्क, दूसरा वितर्क और तीसरा कुतर्क। ये 3 तरीके से लोग आपसे बात करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है, मिलते रहना है। आज नहीं तो कल उनका समाधान मिल ही जाएगा, है ना। कुछ लोग रियल ऑब्जेक्शन करेंगे, कुछ लोग फेक ऑब्जेक्शन करेंगे और कुछ लोग तो ऐसे ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपको गुस्सा भी आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको कई बार भ्रमित करने के लिए भी किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है, मिलते रहना है। आज नहीं तो कल उन चीजों का समाधान आपको मिल ही जाएगा और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट कंपनी के आपके पास है और जितनी भी सर्विसेज हैं, आप उनके 100% यूजर बने। यूजर बनने का मतलब ये है कि 100% उपभोक्ता का मतलब होता है प्रोडक्ट अपनी कंपनी जो बनाती है हम उसे हर हाल में कंपनी से ही खरीदें। आज मान लेते हैं कि कंपनी नहाने का साबुन बनाती है, ठीक है। अब आप लक्स साबुन से नहाते हैं, पियर से नहाते हैं, डव से नहाते हैं, लाइफबॉय से नहाते हैं, डजंट मैटर। पर आज के बाद अगर आपकी कंपनी साबुन बनाती है तो आप अपनी कंपनी के साबुन से ही नहाएंगे, है ना। अगर आपकी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है और अगर आपके घर में और किसी टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं, यानी कि टूथपेस्ट करते हैं, जैसे कि कोलगेट से करते हैं, है ना, पेप्सोडेंट से करते हैं, डाबर रेड से करते हैं, या किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को आप यूज करते हैं, परंतु आज के बाद माय डियर फ्रेंड्स कंपनी के टूथपेस्ट से आपको करना है। अगर आपके घर में परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के बॉडी मिस्ट को आपको यूज करना है। अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, चाहे हेड एंड शोल्डर हो, चाहे क्लिनिक प्लस हो, चाहे कोई सा भी डव हो, कोई सा भी आपका शैम्पू हो सकता है, परंतु जो चीजें आपकी कंपनी बना रही है उन चीजों को आपको यूज करना है। और अगर आप उन्हें 100% यूज करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आप बचत भी करेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक इनकम भी वहां से जनरेट होगा। और साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम खुद ही करने आने चाहिए। जैसे कि कंपनी के कौन से काम है, जैसे कि साइन अप करना, कंपनी का आईडी एक्टिवेट, जैसे साइन अप करना, आईडी एक्टिवेट करना, एड मनी करना, विड्रॉल करना, सर्विसेज को यूज करना, कोई भी क्वेरी अगर आती है तो उसको सॉर्ट आउट करवाना। तो ये सारे काम आपको आने चाहिए। ईमेल करना, सिस्टम से टूल मंगवाना, ये जरूरी जितने भी कार्य है ये सब आपको आने चाहिए। और कंपनी की साइट को नियमित आपको विजिट करते रहना है। यानी साइट तो हमारा कंपनी का है ही, परंतु डियर फ्रेंड्स अगर बात करें तो कंपनी का जो एप्लीकेशन आपको मिला हुआ है, इस एप्लीकेशन को हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको चेक करते रहना है, हर घंटे में आपको चेक करते रहना है कि कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आया है या नहीं आया है ना। क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो किस पे आएगा सर? एप्लीकेशन पे ही आएगा। और जब आप इसे अपडेट करते रहेंगे, इसको डायरेक्टली चेक करते रहेंगे, तो जो इनकम आपको जनरेट हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, जो टीम में ज्वाइनिंग लग रहा है वो भी दिखाई देगा, और आपका रैंक ग्राफ बढ़ रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, टीम जो बढ़ रही है वो भी दिखाई देगी। तो आपको नियमित रूप से आपको अपना एप्लीकेशन बेहतर तरीके से बार बार उसको चेक करना है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जो दिन भर में 100 से ज्यादा बार जो है अपना ऐप खोलते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपको ऐप खोलने की आदत आ जाएगी, यानी कि अगर ये एप्लीकेशन बार बार अगर आप खोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी टीम में काम हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में काम हो रहा है। और मैंने देखा है कि कई लीडर तो ऐसे हैं जो सुबह देखते हैं एप्लीकेशन खोलकर, फिर शाम को देखते हैं। एम आई राइट सर, कोर्स पार्टनर? क्या मैं सही कह रहा हूं सर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हमारे कई लीडर तो ऐसे हैं जो सुबह एप्लीकेशन को खोलते हैं फिर शाम को खोलते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो दिन भर खोलते ही नहीं है। उनको पता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है तो कहां से खोलेंगे, टीम में कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो कहां से खोलेंगे, टीम बनी नहीं रही है तो कहां से खोलेंगे। पर माय डियर फ्रेंड, जिनकी टीमों में काम हो रहा है, जो टीम है बेहतर तरीके से काम कर रही है, वो एप्लीकेशन को नियमित रूप से विजिट करते रहते हैं। और आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि उसके प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन जो है नियमित रूप से आप उसको विजिट करें, यूज करें, 100% आप उसके यूजर बने। बात करते हैं FIM। जब आपका प्लान हो गया,
फॉलो अप कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन कर गया। अब ज्वाइन करने के बाद उसका एक और ट्रेनिंग आपको लेना है, और ट्रेनिंग है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि FIM। और ये वो मीटिंग है जब आप उस व्यक्ति की दिशा और दशा बदलने के लिए उससे मीटिंग करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन होने के बाद अगर उसका FIM नहीं किया, तो ये FIM उस टीके की तरह है जो नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है। सेम डेट वैसे ही अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करता है और अगर आपने उसका FIM नहीं किया है, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो व्यक्ति ज्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं टिकेगा। तो FIM बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग यानी पहली मुलाकात जो आपकी होती है। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं, यानी उनके साथ रिलेशन बनना हमारा शुरू हो जाता है। उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे उत्तम माध्यम यही है। जब आप FIM करने जाते हैं, जैसी FIM होगी वैसे ही आपकी राय बनेगी सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका FIM बेकार तरीके से हुआ है तो आपका उस व्यक्ति का मानसिकता यही बनेगा कि आपका काम जो है बिल्कुल बेकार है, आपकी कंपनी बेकार है और कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में कुछ बड़ा वो नहीं कर पाएगा। तो जैसी FIM होगी वैसा ही उसकी राय बनेगी, चाहे सिस्टम हो, चाहे कंपनी को लेकर, चाहे आपको लेकर। तो FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें लगता है। आपने देखा होगा कि किसी नए इंस्टीट्यूट में आपका अगर दाखिला हो गया है, या नए स्कूल में आपका दाखिला हो गया है, नए कॉलेज में आप भर्ती हुए हैं, या नए ऑफिस में आपकी जॉब लगी है, और पहले दिन जब आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं सर? है ना, सब कुछ आपको अजनबी तरह से लगता है, सब कुछ नया नया लगता है। किससे बात करें, किससे नहीं करें, कहाँ बैठे, कहाँ नहीं बैठे, क्या कल्चर वहां का है आपको नहीं पता। तो ये FIM के बिना डायरेक्ट सेलिंग में भी व्यक्ति ऐसे ही महसूस करता है कि माय डियर फ्रेंड्स, उसको आपको दिशा और दशा दोनों आपको बदलनी है, और उसे FIM सही तरीके से जानकारी देकर इस बिजनेस में हमेशा के लिए आपको बनाए रखना है। और FIM क्यों आवश्यक है उसका कारण भी है कि जिस तरह से छोटे बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की जरूरत भी होती है। आज आपका जो बच्चा है छोटा सा, उसको जब तक आप उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाएंगे वो चल नहीं सकता सर। चल सकता है क्या? जब तक आप उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाएंगे वो चलना नहीं सीखेगा। जब तक आप उसे बोलना नहीं सिखाएंगे वो नहीं बोलेगा, है ना। जब तक आप उसे माय डियर फ्रेंड्स और बाकी एक्टिविटीज के बारे में नहीं सिखाएंगे तब तक वो बाकी एक्टिविटी नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चा आपको देखकर सीखता है। माता पिता पहले गुरु हैं उसके, है ना। तो उसी तरीके से आपकी अपलाइन आपके पहले गुरु है। आपकी अपलाइन जो आपको बता रही है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर काम करना है। और अगर आप डियर फ्रेंड्स ये बात समझ गए हो तो आप बेहतर तरीके से बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। FIM एक तरह से टीके का काम करती है। जिस तरह से आज आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जैसे ही हॉस्पिटल से वो निकलता है तो उसको टीके लगाए जाते हैं ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर में वो जाए तो उसको कोई भी बीमारी ना लगे। तो उसी तरीके से अगर FIM को अगर हम लें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद FIM का टीका लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये टीका नहीं लगाया तो वो व्यक्ति आपके साथ 1-2 दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे व्यक्ति घूम रहे हैं नए नए प्लान लेकर। वो कोई भी व्यक्ति आपकी टीम को ले उड़ेगा। और आपने देखा होगा अगर जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, पौधा लगाते हैं और पौधे अगर सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ अगर ट्री गार्ड नहीं लगाया या उसकी तरफ सुरक्षा दीवार नहीं बनाई तो उसे जानवर भी खा सकता है, हवा भी उसे तोड़ सकती है, गर्मी सर्दी उसको जला सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स सेम डेट वैसे ही आपका नया प्रोस्पेक्ट भी उस पौधे की तरह है, उस बच्चे की तरह है। अगर आपने उसका FIM नहीं किया या उसका टीका नहीं लगवाया या उसके लिए सुरक्षा दीवार नहीं बनाई FIM के रूप में, तो वो व्यक्ति आपको छोड़कर जा सकता है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, आप जाकर उससे सिस्टम की बारीकियां समझाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नया नया बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके पास कुछ चुनिंदा नाम होते हैं, जैसे उसके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, है ना। गिने चुने कुछ 10-20 नाम होते हैं। और जैसे ही ज्वाइन करता है तो वो सीधा उनके पास जाता है ना, सीधा उनके पास जाता है। वो सोचता है यार जितना पैसा मैंने लगाया आज ही निकल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो वो गलत ही देगा, और जब गलत जानकारी देगा तो उसके प्रोस्पेक्ट बेकार हो जाएंगे और वो बिजनेस को
जब उसके साथी जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और जब वो मना करेंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा और फिर आपका कॉल नहीं उठाएगा। तो एफआईएम में ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि ज्वाइन होने के बाद जैसे ही वो ज्वाइन करता है तो डायरेक्ट आप उसको जाकर एफआईएम उसका जरूर करें, नहीं तो वो अगर किसी और से मिलेगा तो माय डियर फ्रेंड्स उसका एफआईएम उसकी टीम में जो ज्वाइनिंग आ रही है वो बेकार हो जाएगी। और बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल 100% फैक्ट भी है कि अगर आज आप एफआईएम नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस की सही जानकारी उसको नहीं मिलती है, सही तस्वीर वो नहीं देख पाता है। एफआईएम में करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बात करनी है कि अगर आप नए हैं तो आपकी अपलाइन के साथ आप एफआईएम करने जाएं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जब आप एफआईएम करने के लिए जाते हैं तो आपका ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि उठपटांग आप ड्रेस पहनकर जा रहे हो, ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है। तीसरा, समय के पाबंद रहें। अगर आपने उसको टाइम दिया है कि मैं 8 बजे आ रहा हूं तो आपको 8 बजे ही पहुंचना है, 8:30 नहीं पहुंचना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सहज रहें, है ना, वहां पर आपको नॉर्मल रहना है। और डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ पर जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसके हालचाल पूछें, उसके परिवार के बारे में जाने, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में जाने, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका अभिवादन करें। और हो सके तो आप एक माला लेकर जरूर जाएं, क्योंकि नया नया प्रोस्पेक्ट है, आप उसको माला से अभिवादन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फैमिली, उसके परिवार जब वो देखेगा आपको एफआईएम करते वक्त, क्योंकि उसके घर पर आप एफआईएम कर रहे हैं, तो जब उसका फैमिली देखेगा और तो कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल, पॉजिटिव माहौल वहां पर बनेगा। हालचाल पूछें और फिर अपने सीनियर का परिचय करवाएं। जो भी आपका सीनियर या अपलाइन आपके साथ गया है उसका आपको परिचय कराना है। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स करना क्या है, आपके सीनियर को बात करने देना है और ज्यादा से ज्यादा एफआईएम में सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देना है। सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें। एफआईएम में सबसे पहला काम यही है कि सामने वाले को आपको सुनना है, ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप ही बताते हैं कि मेरे को दर्द क्या है ना, मुझे बीमारी क्या है ना, मुझे क्या हो रहा है, ये कौन बताएगा, ये आप ही बताएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो नया प्रोस्पेक्ट है वो ही बताएगा आपको सारी चीजें, आपको केवल उसे सुनना है। आपको ये पूछना है कि सर आप इस बिजनेस में क्यों आए, कोई ऐसा कोई कारण बताइए कि एसएन पे को आपने ज्वाइन क्यों किया। तो आप जुड़ने का उससे कारण पता करें। फिर कंपनी के बारे में बताएं कि कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का ईमेल आईडी क्या है, कंपनी का वेबसाइट क्या है, कंपनी का व्हाट्सएप नंबर क्या है, कंपनी में कितने मैनेजमेंट टीम में लोग हैं, है ना, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कंपनी का टर्म एंड कंडीशन क्या है, कंपनी के पैकेज क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। और उसके बाद में सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे लिस्ट बनाना है ना, ये छोटे छोटे काम आपको करवाने हैं उनसे, उसी टाइम पे लिस्ट बनवानी है, प्लान कैसे शो करना है वो दिखाना है, ट्रेनिंग बुक्स के बारे में बताना है, ट्रेनिंग जैसे हमारा जूम का ट्रेनिंग होता है तो उसके बारे में आपको बताना है। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आप उससे पूछें, उसको बोलें कि सर आप क्या पूछना चाहते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा समझ से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। और साथ ही साथ उनकी एक हॉट लिस्ट में तुरंत कुछ नाम जरूर लिखवा लें, एक लिस्ट बनवाएं उनसे, हॉट लिस्ट, जिसको वो कहता है कि सर मैं तो जाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर ही लेगा। तो ऐसे लोगों की एक हॉट लिस्ट आपको बनवानी है हाथों हाथ उनसे उसी टाइम पे। और माय डियर फ्रेंड, जब आप ये चीज करवाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको इनकम भी जनरेट होगी। और कहते हैं कि खाली जेब और खाली पेट किसी काम का नहीं है। सेम डेट वैसे ही अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं होगा तो आप लोगों को बिजनेस शेयर करेंगे तो रिजल्ट वहां से नहीं आएगा। आपके वॉलेट में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनकम ही नहीं है तो सामने वाले को क्या दिखाएंगे आप। और जब तक आपकी जेब में पैसा होगा तो दुनिया पूछती है कैसा है ना, क्या पूछती है सर, जेब में है पैसा तो दुनिया पूछती है कैसा है भाई। और जेब में पैसा नहीं होता तो लोग राम राम भी नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर उसको लगेगा और आपकी जेब में पैसा नहीं है और वो अगर राम राम करता है तो उसको डर ये भी रहेगा कि यार ये मेरे से पैसे नहीं मांग ले। ऐसा होता है ना सर, राम राम भी नहीं करते लोग, करते हैं क्या? नहीं करते सर, नहीं करते हैं। और जब आपके पास पैसा होता है तो दुनिया आपको सल्यूट मारती है ना, चलता हुआ व्यक्ति भी राम राम करता है आपसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हॉट लिस्ट में कुछ नाम उसके तुरंत लिखवाएं और टूल्स का प्रमोशन करें। कंपनी में जो भी टूल्स हैं, जैसे टी शर्ट है कंपनी में, है ना, अभी कुछ प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, कुछ अभी नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो
कुछ टूल्स में आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए FIM में। अब बात करते हैं पेशेंस की। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लीडर कल भी बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी टीम नहीं कर पा रही है ना, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग इनकम नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी तो देखिए अपना काम बखूबी रूप से कर रही है या नहीं कर रही है ना। आपका काम नहीं हो रहा तो कंपनी ने अभी हाल ही में ऑफर दिया था, दोबारा ऑफर आ गया है ना। कंपनी चाहती है कि आपका बिजनेस बढ़े, चाहती है या नहीं चाहती है सर? चाहती है सर। चाहती है ना। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी में आपको पेशेंस बनाकर रखना है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपने घुमाई और आप करोड़पति बन गए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ समय लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है व्यवसाय में, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें कि मैं रोज यहाँ से 1000 कमा लूं, पॉसिबल तो है, पर रोज नहीं मिल सकता। कभी आपकी हालत नहीं रहेगी कि 2 डायरेक्ट आप करें, है ना। तो एक जैसे परिणाम नहीं होते, मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते, और आप वो काम कर रहे हो जो माय डियर फ्रेंड्स आपके परिवार में किसी ने नहीं किया। ये बात भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आप पहले व्यक्ति हैं आपकी फैमिली के जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। एम आई राइट सर? बॉस पार्टनर? यस सर। आप लोग पहले व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं आपकी फैमिली में। और आपको पता है कि परिवार में कोई व्यक्ति अगर नया काम करता है तो पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है और कहीं ना कहीं उसको रोकता है कि भैया ये काम हमने भी नहीं किया, तेरे से भी नहीं होगा ये। तो आप पहले व्यक्ति हैं जो एक दिशा ले चुके हैं, कहीं ना कहीं एक मंजिल प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस पर आप कामयाब हो तो माय डियर फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा कि मन मुताबिक वहां पर परिणाम नहीं मिलेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा होगा तो सही, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं। अभी देखो कल की डेट में बहुत सारी चीजें हमारे जूम सेशन में बात हुई है ना, बहुत सारे लोग अपना पेशेंस खो गए। तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो काम है, छलनी में बर्फ जमाने, मतलब छलनी में पानी रोकने वाला काम है ना। अब छलनी में पानी रोकना है तो भैया बर्फ बनने तक का इंतजार तो करना पड़ेगा, और अगर इंतजार नहीं कर सकते तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस के अंदर पेशेंस का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, और ये चीज आपके नए प्रोस्पेक्ट को आपको बताना बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, नया प्रोस्पेक्ट जो बिजनेस में आपके साथ आ रहा है कम से कम उसको पेशेंस के बारे में जरूर बताएं, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जरूर बताएं, और माय डियर फ्रेंड्स उनको ये भी बताएं कि आप इस बिजनेस में काम तो कर रहे हैं पर डियर फ्रेंड्स आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। आप बहुत सारे लोग उस समय धैर्य खो देते हैं और इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं, है ना। 10-20 लोगों को प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग नहीं आई, है ना, तो उसको उनको लगा कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा है, फिर बिजनेस छोड़कर चले गए, फिर कोई नई कंपनी ज्वाइन कर ली, है ना। वहां पर भी यही हुआ। तो फिर एक्सपीरियंस कहते हैं कि सर मैंने 4 कंपनियां की थी, किसी में मेरे को रिजल्ट नहीं आया। कैसे आएगा भाई? अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तो आप डियर फ्रेंड ज्यादा दिनों तक उस कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। धैर्य क्यों जरूरी होता है? हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है, ये बात तो तय है ना। इस धरती के का ही हम लोग हिस्सा है, और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती। आप खेत में जब बीज डालते हो तो तुरंत फसल होती है क्या? हेलो, एक पौधा जब निकलता है तो तुरंत फल देता है क्या? बच्चे को पढ़ने में 9 महीने लगते हैं यार, आप सोच कर देखो, है ना। इस धरती में जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। धरती कुछ भी या प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती है, बात ध्यान रखिएगा। तो प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने आम का पेड़ बोया है ना, तो केले नहीं खा सकते आप वहां से, चीकू नहीं खा सकते, सेब नहीं खा सकते, आम ही खा सकते हो आप। एम आई राइट सर? बहुत पार्टनर? यस सर। है ना। तो जो बोओगे ना वही आपको काटना है। अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, अगर आप फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे। अब आप जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट आएगा। तो धैर्य माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, लेकिन हम समय पर ही काट सकते हैं। अब मान लो आपने गेहूं की फसल बोई है, 2 महीने में गेहूं की फसल काट सकते हो क्या? आम का पेड़ लगाया है, 1 साल में आम आ जाएंगे क्या? आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, 1 महीने में आप डायमंड बन जाएंगे क्या? हेलो,
बन जाएगी क्या सर? तो सर है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य क्यों जरूरी होता है ये आप बात समझ लो कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, लेकिन काट भी कब सकते हैं जब समय आएगा, है ना। क्योंकि इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, जैसे बीज को मिट्टी में दबाना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आप नौकरी करते हैं यार, आप कितना धैर्य रखते हैं। आपका बॉस आपको डांट रहा है, फटकार रहा है ना, फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं चुपचाप सहते चले जाते हैं। वो कह रहा है कल से मत आना, फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं उसकी बात को अनसुना करके फिर दूसरे दिन भी ऑफिस पहुंचते हैं। वो कहता है कि अगर लेट आओ तो कल से ऑफिस मत आना, फिर भी लेट आने के बावजूद भी आप ऑफिस जाते हैं। उसकी बात को मतलब कड़वी कड़वी बातें सुनते हैं, क्योंकि आपको वो तनख्वाह देता है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई तनख्वाह तो देता नहीं है। चांदना सर बोल के चले जाएंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। पड़ता है क्या सर? किसी को नहीं पड़ने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा तो कर्तव्य है बताना, बाकी आपकी मर्जी है जानना, सीखना नहीं सीखना, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना। और मैं एक चीज हमेशा ध्यान कहता हूं कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए, बेहतर तरीके से रैंक चाहिए, इनकम चाहिए, टीम चाहिए, तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर कम से कम 2 साल 3 साल आप इस बिजनेस को दीजिए अपनी जिंदगी के, फिर देखिए टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कैसे मिलता है। और डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि यार एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए 18 वर्ष का समय मिलता है। 18 साल का होने के बाद उसमें समझ आती है कि मैं किसको वोट दूं। मतदाता बन जाता है, वो क्या बन जाता है सर? पर 18 साल का समय लगता है उसमें, लगता है नहीं लगता है? गवर्नमेंट भी आपके ऊपर ठप्पा लगा देती है फिर कि आप अब अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं, इस देश का फ्यूचर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप 18 साल उसके लिए लगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं? 1-2 दिन में जादू की चिड़िया घुमाते आप करोड़पति बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और धैर्य का मतलब ये नहीं है, धैर्य का मतलब ये नहीं है आराम करना है ना, कि अभी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, अभी टीम में काम नहीं करना, अगले 2 महीने बात करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आराम नहीं करना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था आराम आराम है। बोला था या नहीं बोला था सर? बोला था या नहीं बोला था सर? यस सर, बोला था सर, बोला था। तो धैर्य करने का मतलब, धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आराम करना है। और डियर फ्रेंड्स, बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना, उतावले नहीं होना है। परिणाम नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं यार। आज ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा से काम करेंगे। कल नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, परसों दोबारा से एफर्ट करेंगे। पर उतावले नहीं होना है, बिजनेस को छोड़कर जाने का मन नहीं बनाना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लोगों को भला बुरा नहीं बोलना है। ये बात ध्यान रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये बिजनेस आपको वो सारी चीजें देगा जो सपने देखकर आए हो आप। उतावले नहीं होना है, बस आप पेशेंस बनाए रखना है। और अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो मैं दावे से कहता हूं, अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो मैं दावे से कह सकता हूं बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करना शुरू कर देंगे, है ना। मेहनत से ज्यादा जितना आप काम करेंगे ना, उससे कई गुना आएगा आपको। पर आज आपको रुकने की, टिकने की जरूरत है। इस बिजनेस के अंदर बर्फ बनने की जरूरत है ना। पानी तो है, आप बर्फ बनने की जरूरत है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना बड़ा टीम बनाएंगे, कल को उसका रिजल्ट आने वाला है। और 6 जुलाई के बाद आप देख लेना इस बात को, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। जिसकी टीम बड़ी से बड़ी टीम है, वो बड़े से बड़ा पैसा कमाएगा, बड़े से बड़ा रैंक लेगा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। आपको पता है, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो दोस्तों, ज्वाइन करने के 1-1.5-2 महीने के बाद लगभग जैसे ही मैं गोल्ड बन रहा था तो उस टाइम पे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, है ना, आपको याद होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनकी 2-4 की टीम बनाने में भी उनको महीने का समय लग गया। लेकिन लोगों ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और आज वो लाखों की टीम के मालिक बन गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे दीपक वत्स सर, पूनम मैडम, है ना, लाखों की टीम है आज उनके पास में। अगर वो भी पेशेंस खो देते कि यार बिजनेस नहीं हो रहा है, हमें तो छोड़कर चले जाना चाहिए, तो आज वो चीजें नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और धैर्य, जब हम एक नई जोड़ी जूते लेकर आते हैं तो कई बार वो
हमारे पैरों में सही फिट नहीं बैठ पाते। तो लगता है कि पुराने वाले जितने आरामदायक थे उतने ये नहीं है, लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिन तक पहनते रहते हैं तो आरामदायक बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं? शुरू शुरू में हमें लगता है यार जूता टाइट है, काट रहा है ना, दिक्कत आ रही है पहनने में, चलने में दिक्कत आ रही है, पर धीरे धीरे करके जब उन जूतों को आप रेगुलर पहनते हैं तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है ना, आरामदायक हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम यार उन तकलीफों से आप थोड़ा आगे तो निकलो, थोड़ा आगे तो निकलो। अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आप फॉलो अप तो करो और धीरे धीरे करके सब कुछ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा और बेहतर तरीके से डियर फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आए जितना पहले वाले में आ रहा था, है ना। आप कहीं नौकरी कर रहे थे पहले, वहां पर जितना मजा था आपको, सब आपके दोस्त थे, रिश्तेदार सब आपके दोस्त थे, कलीग थे और बेहतर तरीके से आप टाइम स्पेंड करते थे। पर नए ऑफिस में जब आप जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स उतना मजा तो नहीं आता होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर पुराने काम में जितना मजा आ रहा था ना उतना नए काम में मजा नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानते चले जाएंगे, लोगों को जानते चले जाएंगे, आपको आनंद आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। इसीलिए कहते हैं धैर्य रखिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो माय डियर फ्रेंड्स इसको छोड़कर चले जाइए। इस बिजनेस में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे अगर आपके अंदर पैसे नहीं है तो, ठीक है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे और कहेंगे भी कि ये काम तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूं। और आज आप जब मार्केट में किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो वो व्यक्ति बोलता ही होगा, कई व्यक्तियों को मिले होंगे ऐसे लोग कि सर मैं तो एसवीएनबी को 2024 में ही करके छोड़ चुका हूं, है ना। मिले थे या नहीं मिले सर? मेरे को मिला एक व्यक्ति जालोर में, उसने बोला सर 2024 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करके छोड़ दिया और आज की डेट में मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है वो। फॉलो अप की ताकत है ये, क्या सर, है ना। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो इस बिजनेस को पहले ही करके छोड़ चुका हूं। तो आपको कई बार खुद पर भी शक होने लगता है कि यार मैं कहीं गलत ट्रैक पर तो काम नहीं कर रहा हूं। होता ही नहीं होता सर कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहे यार एसवीएनबी में काम कर रहे हो क्या आप? जो हाँ, बोले यार ये तो 2 साल पहले करके मैं भी छोड़ चुका हूं। तो आपको लगेगा कि यार कहीं मैं गलत ट्रैक पर तो काम नहीं कर रहा हूं। तो उस समय आपको एक ही बात बोलनी है कि सर अगर आपने गलती की यार छोड़ दिया, अगर आज भी आप कर रहे होते तो हमारे ग्रेट अप्लायंस सम्मानित दीपक वत्स सर या पूनम मैडम की तरह आज लाखों रुपए आप भी कमा रहे होते, या हमारे चांदना सर की तरह आपका भी टीम ग्रो हो रहा होता, आप भी बेहतर तरीके से रैंक ले रहे होते। तो माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। और डियर फ्रेंड्स कल हम जानेंगे वर्क विद टीम नॉट अलोन। तारिक सलीम बिजनेस टीम में काम करने का बिजनेस है, अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक बकरी है, 2 बकरियां हैं, दोनों तरफ चारा रखा हुआ है, बीच में जंजीर बंधी हुई है ना। दोनों एक दूसरे को खींच रही है पर वो चारा नहीं खा पा रही है। फिर उन्होंने बैठकर बात की यार ऐसे तो चलेगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने दोनों बकरियों ने तय किया कि हम एक तरफ जाकर पहले चारा खाएंगे फिर दूसरी तरफ का चारा खाएंगे। और इसी तरीके से कहते हैं कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसी का मतलब होता है टीम। क्या होता है, क्या होता है सर? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर का मतलब होता है टीम, है ना। तो डियर फ्रेंड्स बहुत बेहतर तरीके से आपने ये सारे सेशन लिया और कल हम जानेंगे एक अच्छा टीम प्लेयर आप कैसे बनेंगे। और उसके बाद कल ये सेशन भी खत्म हो जाएगा और बेहतर तरीके से पूरा कोर ट्रेनिंग जो है उसका लास्ट पार्ट आपको मिलेगा कल की डेट में। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ आज कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना और इससे समझा, तो उसके लिए मैं दिल से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब हम लोग कुछ साथियों से फीडबैक जरूर जानेंगे और क्या है क्या नहीं है, आखिरकार इस बिजनेस में क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप में से कोई ऐसा साथी है जो फीडबैक ले सकता है? अगर ले सकता है कोई साथी हमारा तो प्लीज अपना रेज एंड कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कोस्ट बन तो जाते हैं पर फिर वो कुछ बात नहीं कर पाते हैं। चलिए सम्मानीय विनय जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है। हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर जानिएगा आज के सेशन का। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत जबरदस्त सर, एक और सेशन हमारा जो मॉर्निंग सेशन है कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आज आपने दिया है। और आज के सेशन का जो है कहीं ना कहीं समापन हुआ और कोर ट्रेनिंग का मेरे ख्याल शायद 4था दिन है और बहुत सारी बातें सर बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपने बताया।
FIM के बारे में आपने बताया, फॉलोअप के बारे में आपने बताया, और दोनों ही डिपार्टमेंट में जब हम काम करते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इन चीज़ों को करना चाहिए, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। बहुत एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल देकर के आपने बताया है। और ओवरऑल कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का सेशन रहा है और 39 या 40 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में थे। और जितने भी साथी कहीं ना कहीं इस मॉर्निंग सेशन में आते हैं सर, बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगता है, किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगता है। तो मतलब ये तो निश्चित है कि मतलब सुबह का जो हमारा सेशन होता है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारी सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है, जो कहीं ना कहीं जाहिर सी में जरूरी है और जिसे वाकई में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे मेन बात जो आपने बताई आज पेशेंस की, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे उदाहरण भी आपने इसके दिए, क्योंकि बीज बोते ही तो कहीं ना कहीं फसल तो उगती नहीं है और 1 महीने में यहाँ पर कोई डैमेज भी नहीं बन सकता। तो अभी जिस काम को स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उसको समय देना बहुत जरूरी है। और मेन बात, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण आपने दिया कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने जो है कहीं ना कहीं लगते हैं। तो बेहतरीन है सर। और कहीं ना कहीं जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो बस काम करते रहना है। और जिसने काम किया है सर, और वाकई में रिजल्ट तो आई है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं काम किया है, तो आज वो ब्रॉन्ज भी बने, सिल्वर भी बने, गोल्ड भी बने। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं प्लेटिनम की कगार पर अभी पहुंच चुके हैं। तो ये सब काम करने का नतीजा है। और ये इस बात को दर्शाता है कि वाकई में अगर काम अगर सुचारू रूप से किया जाए, कंसिस्टेंसी के हिसाब से किया जाए, भले धीरे धीरे हो, लेकिन अगर किया जाए, कंटिन्यूस किया जाए और लगातार किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो रैंक्स है या जो इनकम है या जो टीम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही है। और बेहतरीन तरीके से आज का सर ये सेशन आपने दिया। और एक बहुत ही जबरदस्त सोनू शर्मा सर ने जो अपनी लास्ट किताब लिखी थी, उसकी सर 2 लाइनें जो मतलब उनकी किताब की बहुत जबरदस्त है कि घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। ये बहुत जबरदस्त लाइन सोनू शर्मा सर ने लिखी थी। और कहीं ना कहीं बस हमने अपना काम करते रहता है सर निरंतर रूप से। और ये तो जीवन है सर। जीवन देखिए सर, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, आप तो की उंगलियां पांचों बराबर नहीं रहती। और अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई भी हम करते हैं तो उसमें अगर स्नातक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसी में माहिर होते हैं, किसी न किसी काम में माहिर होते हैं, तो सालों तक हमें कहीं ना कहीं उसी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, चाहे सैलरी जो भी मिल रही हो। सर डॉक्टर तो बायोलॉजी में बनता है, पर डॉक्टर में भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई हाथ का डॉक्टर है, कोई हाथ का डॉक्टर है, कोई आंख का डॉक्टर है, कोई नाक का डॉक्टर है ना। वही कह रहा हूँ सर मैं, मतलब कि सब्जेक्ट तो अलग अलग है, लेकिन जिसमें हम एजुकेशन लेते हैं या जिसमें हम माहिर हम होते हैं, कहीं ना कहीं सालों तक वही काम करना पड़ता है, कि चाहे वो सैलरी कम मिल रही हो, चाहे वो छोटी मिल रही हो, चाहे बड़ी मिल रही हो। और आज के हालात तो ऐसे हैं कि मतलब नौकरियां तो है नहीं। तो उस हिसाब से क्या है कि मतलब जो भी आप पढ़ाई करते हैं या जिस भी आप डिग्री में जो भी स्नातक करते हैं, जिसमें भी आप माहिर रहते हैं या आपका एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं उसी सेक्टर में कहीं ना कहीं एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो डिपार्टमेंट होता है, वो एक ही रहता है। तो जिंदगी तो सर समान नहीं रहती, क्योंकि जिंदगी भी इतनी आसान तो है नहीं सर, क्योंकि जीवन में सक्सेस होना तो आसान नहीं है, उन्नति पाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज एशियन पेमेंट नहीं होते। और बहुत अजीब जिंदगी है सर, कुछ रहने के लिए परेशान तो होना पड़ता है, तो डेली होना ही पड़ता है सर। बाकी सेशन आज का बहुत महत्वपूर्ण रहा सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। चलते हैं फटाफट, हम जो है फीडबैक की तरफ 8:30 हो चुके हैं। और हमारे जो भी साथी जो है कहने के आज के सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना रिविजन कर सकते हैं सर। फटाफट रिविजन कर लीजिए सर, 8:10 हो चुका है। बहुत सारे साथी जिनको नौकरी पर जाना होता है या कोई ना कोई तो अभी गाड़ी पे चल रहा होगा, गाड़ी पे चलते हुए बहुत सारे साथी हमारा मीटिंग अटेंड करते हैं। तो सभी से निवेदन करूंगा, खास तौर से जो भी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स हैं, अपना रिविजन कर लें सर, जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला इन्विटेशन देना चाहूंगा मास्टर मुरली सर, आपको मैंने इनका पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत चांदना सर ने आज हमें FIM के बारे में बताया, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो बहुत ही अच्छा जान और सीख के हम आगे बढ़ेंगे और अपने जो नए आए हैं उसे भी बताएंगे सर। और धैर्य की बात आज सर ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है। जैसे कि हम समुद्र पार करने निकले हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने वाले हैं, मतलब कि हम प्लेटिनम पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम धैर्य खो देते हैं तो फिर डूब जाते हैं। थोड़ी सी प्रयास करने से हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो धैर्य के बारे में सर ने बहुत ही बताया। और मैं अपने खुद के बारे में बताऊँगा। 20 मई को मैंने ज्वाइनिंग लिया था और एनिवर्सरी में भी जाने का मौका उसी समय मिल गया। और ब्रॉन्ज जो भी मैंने 5 जुलाई को ही क्लियर किया था, जिस दिन एनिवर्सरी मना रहे थे लखनऊ में। और उसी दिन मैंने सोचा मन में, अगर मुझे भी एनिवर्सरी में जाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। और ईश्वर ने, प्रकृति ने मेरी आवाज़ सुन ली और एनिवर्सरी का प्लानिंग हुआ और जिम कॉर्बेट में भी पहुंच गया। तो प्रकृति आपको मदद करती है, धन्यवाद करना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ जादू जो है हिंदी में, उसका मेरे पास वर्जन है, वही मैं पढ़ता रहता हूँ। निर्मल दुबे सर ने बहुत ही अच्छे कहा। तब मैंने देखा, जादू का ऊपर देखा तो द सीक्रेट
जीवन का जो सीक्रेट है यही है कि आप धन्यवाद करते रहो। जो भी आपको मिला है, अगर आप कमियों की तरफ देखेंगे तो आपको कमियां जो मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। एक धार्मिक किताब है जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसमें ये बताया है आप जितना भी आप पानी का भी धन्यवाद करेंगे, पीते वक्त खाना खाते हैं तब धन्यवाद करेंगे, किसान ने कितनी मेहनत से उगाई है, हम तक पहुंचा है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, धन्यवाद करेंगे और खाएंगे तो जादू ही असर करेगा आपके जीवन में और सोच भी पावरफुल होगी। तो ये दूसरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, अभी भी मैं ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ, तो धैर्य रोज़ मैं जूम मीटिंग में आता ही हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता। सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक स्कूल के सामने लारी है, वहाँ बैठना पड़ता है और अभी जिम्मेदारी भी है, लड़के बड़े हो गए, शादी करना है, 10-15 लाख की आवश्यकता है, तो मैं अपने दुकान को भी बंद नहीं कर सकता। तो और तो थैंक यू सर जी, धैर्य से लगे रहे सभी लोग, सफलता जरूर मिलेगी। विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुरली सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त। और कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, किस हालात में कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं सर, वाकई में काबिल तारीफ है, सैल्यूट करता हूँ सर आपको। और आपने पहले भी एक बार बताया था स्कूल के सामने लॉरी और कहीं ना कहीं 12 घंटे जो है, कहीं ना कहीं 12 घंटे जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी हमें समय देना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें भी निश्चितता तो है नहीं, क्योंकि उसमें भी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और आपने बताया कि सर कहीं ना कहीं लॉरी है आपकी और कहीं ना कहीं 12 घंटे आप वहाँ पर स्कूल के सामने लगाते हैं, साथ ही साथ इस बिजनेस को भी टाइम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन तरीके से। और कहीं ना कहीं बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ में जैसा हम दूसरा जो हमारा काम कर रहे हैं वही वैल्यू जो अगर इस सिस्टम को देख करके अगर कंटिन्यूसली और एक फोकस करके थोड़ा करेंगे तो वाकई में बिल्कुल निश्चित तौर पर सर यहाँ पर जो है हम जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल जरूर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा सम्मानीय टीसी गर्ग सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनय जॉन सर, फीडबैक के लिए आपने मुझे अवसर दिया। दोस्तों आज का जो और ट्रेनिंग का 4th डे, चौथा दिन था, वो बहुत ही प्रेरणा से भरा और ज्ञान से भरा था। सर ने बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खूबियों की विस्तृत जानकारी सर ने हमें दिया। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में बना लेते हैं। और मैंने आज के ट्रेनिंग सेशन का यही सार निकाला कि यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम प्रतिदिन अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो सफल होने से दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। बस हमको अपनी मानसिकता सही रखना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, निगेटिव लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि निगेटिविटी इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जला कर राख कर देती है। उसी प्रकार नेगेटिविटी होती है कि अगर दिमाग में नेगेटिविटी आ गई तो फिर इंसान पनप नहीं पाता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे उसका जो व्यवहारिक जीवन हो, तो पनप नहीं पाएगा। नेगेटिविटी से दूर रहें, यही आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा। और लगे रहें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने का व्यापार नहीं है, ये पीढ़ियां सुधारने का व्यापार है दोस्तों। तो समय तो लगेगा और अप डाउन चलता रहता है, किसी की बातों को भी ध्यान न दें, अपने कार्य को ध्यान दें। और मैं इस प्रेरणादायक ट्रेनिंग के लिए सम्मानित चांदना सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज किसी केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम प्रतिदिन कोड ट्रेनिंग में समय पर जुड़ेंगे और सीखी हुई बातों को अपने काम में लागू करेंगे और अपनी पूरी टीम को नियमित रूप से सिखाएंगे और जोड़ेंगे। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। ओवर टू यू विनय जॉन सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे निर्मल सर ने एक बात कही थी कि हम लोग 10 लोगों को भी कॉल नहीं करते हैं, है ना। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि मैंने कितने लोगों को कल कॉल किया है और अगर मैं कॉल कर सकता हूं तो डियर फ्रेंड्स आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 5, ये कल का है, ये है ना, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 121 लोगों को कॉल किया है सर मैंने कल। सामान्य आपकी सर बात भी निराली है सर, आप डायमंड हैं, डायमंड की आन बान शान सब निराली होती है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता सर। अब आप सोचो कि अगर मैं 121 लोगों को कॉल कर सकता हूं तो सर आप 10, 20, 50 लोगों को तो कॉल कीजिए, है ना। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं इतने बड़े नेटवर्क में तो डियर फ्रेंड्स आपको तो करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास तो गिने चुने लोग हैं, 10-20 जो लोग हैं उनको आप जरूर कॉल करें और इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताएं, इस बिजनेस के बारे में बताएं, FIM करें और कहीं ना कहीं ऑफर के बारे में बताएं, एनिवर्सरी प्रोग्राम के बारे में बताएं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए और उन्हें आगे लेकर आए। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर, कल पूरे दिन भर में 121 लोगों को आपने फॉलो किया, कहने की कॉल किया है और उसी के संबंध में उसी की सब्जेक्ट के उसी विषय के बारे में कहने की आज का हमारा सेशन भी हुआ कि फॉलो कितना जरूरी है। और आप सभी लोगों ने सर देखा है लाइव, सर ने बताया भी है कि 121 लोगों को सर ने कहीं ना कहीं कॉल किया है और बात सही है सर, क्योंकि जब भी हमें समय मिले, जानता हूँ कि सभी लोग कहीं ना कहीं क्या है कि सेकंड सोर्स ऑफ इस इनकम के लिए इसको कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ लोग नौकरी पे हैं, कुछ लोग अपना कोई दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जब भी समय मिले तो कहीं ना कहीं उस समय को अपने को यूटिलाइज करना है और कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं सर, पूरे सबको नहीं, अगर जो एक्टिव पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं 1-2 ज्वाइनिंग भी लगाते हैं या जो एक्टिव पर्सन आप उनको भी अगर कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी एंटायर टीम अगर आप लेवल 1, 2, 3, क्योंकि मुझे पता है जाना सर जो है वो कहीं ना कहीं लेवल 3, 4 तक जो है कॉल करते हैं और कहीं ना कहीं 10 से 15 व्यक्ति तो सर ऐसे मिल ही जाएंगे पूरी ऑल ओवर टीम में अपने की कहीं ना कहीं वो एक्टिव है या जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको कॉल अवश्य करें सर। फॉलो में बहुत बड़ी ताकत है और सही बात बोलूं तो ये मेन चीज है सर, क्योंकि मेरी पर्सनल बात भी अगर मैं करूं तो ये फॉलो की मेरी सबसे बड़ी कमी है। मैं निरंतर प्रयास तो ये करता हूँ कि जब भी समय मिले मैं कॉल कर सकूं, तो फॉलो करने से सर क्या है कि कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि नहीं हमारा भाई मेरा कोई अप्लाइंग भी है या इस सिस्टम में मेरे साथ में कोई जुड़ा भी है, तो वो जो चीजें हैं जो अपडेशन वो अपन अगर टाइम टू टाइम फॉलो करके उनको बात करके अगर देते रहे तो काफी अच्छा जो है कहीं ना कहीं हम अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं और काफी अच्छी जो है कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो है डेवलप कर सकते हैं। और ऑफर तो आपको ध्यान में ही है सर, कहीं ना कहीं जो हमारा अभी 26 तारीख से जो ऑफर अभी जो चल रहा है, जैसे कि सर ने भी स्टार्टिंग में बताया ही है कि 26 जून से 30 जून तक का जो हमारा ऑफर चल रहा है, 5,000 बीवी पर 250 रुपए रिवार्ड है, 10,000 बीवी पर 550 रुपए है, 15,000 बीवी पर 900 रुपए है और कहीं ना कहीं 20,000 बीवी पे जो है कहीं ना कहीं 1,500 रुपए का जो है कहीं ना कहीं कैश रिवार्ड कंपनी ने लिखा है। एक ऑफर निकला है सर, दूसरा ऑफर कहीं ना कहीं कंपनी ने ला करके खड़ा कर दिया है और ऑफर तो सिर्फ एक बहाना है सर, क्योंकि सेकंड एनिवर्सरी भी आ रही है और कहीं ना कहीं हमारा जो इस महीने का क्लोजिंग टाइम भी चल रहा है, 4-5 दिन शेष है, तो बेहतरीन तरीके से सर आप आगे बढ़े, यही मनोकामना है और कहीं ना कहीं इस ऑफर का लाभ जो है आप भी उठाएं और कहीं ना कहीं आपके टीम में जितने भी लीडर्स हैं जो कुछ आईडी से रह गए हैं या जो भी है उनको आप ये ऑफर अचीव करवा सकते हैं, क्योंकि ऑफर तो बार बार आते नहीं है सर, लेकिन जब भी ओकेजन आता है कहीं ना कहीं एसयूएन के पीछे नहीं रहती है। अभी आपको पता है सर, अभी योगा के दिन भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में भी कंपनी ने ऑफर निकाला था और कहीं ना कहीं जैसे ही वो ऑफर खत्म हुआ तो ये 4-5 दिन का ये एक ऑफर और निकाल दिया, तो बेहतरीन मौका है सर। और सेकंड एनिवर्सरी तो आपकी आने वाली ही, आपको सभी को पता है सर, क्योंकि 1.5 महीने से हम सेकंड एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम सभी जो है कहीं ना कहीं पोस्ट डाल रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को बुलाएं सर और कहीं ना कहीं जितनी भी ज्यादा संख्या में हो सके कहीं ना कहीं इस ऑफर को लेकर के कहीं ना कहीं कैश रिवार्ड भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने रैंक को भी हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा सर। फॉलो और एफएम के बारे में सबने बहुत कुछ हमें बताया है और बहुत कुछ हमने ऐसे सीखा भी है और जो भी साथी हमारा फीडबैक देना चाहते थे तो उनका फीडबैक भी पूरा हो चुका। आइए सर चांदा सर एक बार और कहीं ना कहीं मीटिंग को वाइंड अप तक लेकर चले, टाइम भी हो गया सर।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य सर। और डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जूम सेशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आप भी किसी तरह का कोई ट्रेनिंग सेशन लेकर आना चाहते हैं तो मुझे या आपकी अपलाइन के माध्यम से मेरे तक आप वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और आप अपना खुद का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करके कहीं ना कहीं जो भी दिन आप बताएंगे तो उस दिन में अगर समय है तो बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा और बेहतर तरीके से आप भी अपना ट्रेनिंग लेकर आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और बेहतर तरीके से अपना आगे बढ़े। तो मिलते हैं राइट टाइम रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांद नागपुर राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यशवंत। दोस्तों, ट्रेन जा रही है, उसकी आवाज़। इसी ट्रेन में मैं सूरत जाता था, मेमू ट्रेन, और मेरे लारी के करीबी है। हाईवे भी बगल में है, नेटवर्क जोड़ने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों हमारे पास में है, और स्कूल भी है जहाँ 500,000 स्टूडेंट छोटे बड़े सब मिला के कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहाँ पढ़ते हैं। तो नेटवर्क हमें भी खुद का बनाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा शानदार मौका SVN पे हमें दे रही है। हम लाइव कंट्रोल हमारे हाथ में है, लाइव हम देख सकते हैं पूरे इंडिया में। आप कहाँ भी कहीं भी रहो, 24 घंटा 7 दिन नेटवर्क बना सकते हैं, ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, और तुरंत पैसे के लिए भी हाथ नहीं फैलाना है। तुरंत इनकम पलक झपकते आपके वॉलेट में आ जाती है। आप चाहे तो तुरंत ही 1-2 घंटे में बैंक में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यहाँ कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, और मंथली रिवार्ड भी मिलता है। ऑफ़र भी अचीव कीजिए, ऑफ़र का भी लाभ मिलता है, यानी पलक झपकते इनकम, डेली रॉयल्टी इनकम, उसके बाद ऑफ़र की इनकम 2-3 दिन का, उसके बाद वीकली भी इनकम मिलता है। 15 दिन का भी यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, मंथली रिवार्ड के रूप में मिलता है। तो 16 प्रकार की अभी इनकम है। अब आने वाले दिन में एक नई इनकम, रीपरचेस इनकम और बहुत सारी इनकम और ऐड होने वाली है इसी एक ज्वाइनिंग से। तो ज़रूर SVN पे से जुड़े, चले साथ मिलकर मिशन आर्थिक आज़ादी। आपने यहाँ तक देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अपने टीम में भी इस वीडियो को सेंड करें ताकि लोग भी जागरूक हो, अपने आप कुछ ट्रेनिंग दे पाए इस वीडियो के ज़रिए। जिन्हें टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में जुड़ने के लिए जूम से, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल लास्ट 5वीं कोर ट्रेनिंग है, उसे भी मिस ना करें।